वेलकम टू ओटीपी चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन यानी कि उनको कैटेगरी में बांटा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर कितने कैटेगरी में बांटा जाता है और किस बेस पर बांटा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे फर्स्ट पॉइंट कि टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर डिजाइन, यानी कि कंप्यूटर को हार्डवेयर डिजाइन यानी कि उनका डिजाइन देखने में कैसे है उसके बेस पर जो है उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। दूसरा, टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज और कैपेसिटी के आधार पर भी उनको कैटेगराइज या क्लासिफिकेशन किया जाता है। तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, यानी कि किस प्रकार के काम के लिए कंप्यूटर हमें चाहिए उसके बेस पर भी कंप्यूटर का जो है क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, यानी कि उनको बांटा जाता है अलग अलग प्रकार में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कंप्यूटर जो है, अब यहाँ पर दोस्तों बता रहा है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन यानी कि काम करने के तरीके के हिसाब से भी कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, फिर डिजिटल, फिर हाइब्रिड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आप जहां पर देख पा रहे हैं पिक्चर, ये एनालॉग कंप्यूटर का जो है पिक्चर है दोस्तों, ठीक है। लास्ट स्लाइड में जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये किसका एनालॉग कंप्यूटर है। इस प्रकार से जो है एनालॉग कंप्यूटर दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है। यहाँ लिखा है कि एनालॉग कंप्यूटर जो होता है क्या होता है वो देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस दैट वर्क ऑन कंटिन्यूसली रेंज ऑफ वैल्यू, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर जो है एक तरीके का कंप्यूटिंग मतलब क्या करना है, गणना करने के लिए यूज किया जाता है, डिजिट मतलब कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। वो भी कंटिन्यूसली वर्क करता है रेंज ऑफ वैल्यू पे, ठीक है, कि इसकी क्या वैल्यू मतलब इसमें वैल्यू जो है इसके रेंज की वैल्यू कितनी होती है, यानी दूरी कितने है या रेंज कितनी है इसकी, मतलब जितने रेंज में है, जितनी दूरी में ये काम करता है उसको रेंज ऑफ वैल्यू कहते हैं। आगे है कि द रिजल्ट गिवन बाय द एनालॉग कंप्यूटर विल ओनली बी अप्रोक्सीमेट सिंस दे डील विद क्वांटिटीज दैट वेरी कंटिन्यूसली, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर जो तो है होता है उसके रिजल्ट जो होता है वो किस बेस पर देता है, वो कि हम उससे कितने क्वांटिटी और मात्रा में वेरी कर रहे हैं और कितना चेंजिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उस बेस पर वो काम करता है। हमेशा इसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेट होता है, एक्यूरेट नहीं होता। तीसरा जो पॉइंट है, इट जनरली डील विद फिजिकल वेरिएबल सच एज वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड एक्सेट्रा, यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है दोस्तों वो काम करता है किसके बेस पे, वोल्टेज के बेस पे, प्रेशर के बेस पे, टेम्परेचर, स्पीड एक्सेट्रा, और भी इसके पैमाने होते हैं जिसके बेस पे ये काम करता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि एनालॉग कंप्यूटर के जो है एग्जाम्पल क्या है। एनालॉग के क्या होता है दोस्तों, इतना ध्यान रखना है कि इसमें कोई डिजिट नहीं दिखता। इसमें जो होता है ये एक तरीके से आपको ग्राफिक्स के तौर पर दिखेंगे ये कंप्यूटर जो काम करते हैं। अगर आप इसके बैकएंड फीचर देखेंगे तो ग्राफिक्स के तौर पर, जैसे स्पीडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर में कैसा दिखेगा, एक ग्राफिक्स दिखेगा। वेट मशीन में कैसा दिखेगा कि वेट अप डाउन करेगा। थर्मोमीटर में कैसे दिखेगा तो वो एक लाइन के रूप में। टेम्परेचर में आप देखते हैं कि टेम्परेचर अप डाउन होता है, तो ये एनालॉग के ही एग्जांपल है। स्पीड भी अप डाउन होती है। इस तरीके से एप्लीकेशन क्या है इसके, तो दोस्तों एप्लीकेशन में क्या है, एप्लीकेशन का मतलब है कि इसका जो है यूज कहाँ किया जाता है या किसके द्वारा यूज किया जाता है। इंजीनियर्स जो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं, साइंटिफिक वर्क के लिए यूज किया जाता है, तो कंट्रोल प्रोसेस के कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, और केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। ये इसके एप्लीकेशन से। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ किसका, एनालॉग कंप्यूटर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो यहाँ पर जैसे एडवांटेज की बात करें एनालॉग कंप्यूटर में, तो पहला पॉइंट है यही कि एनालॉग कंप्यूटर आर वेरी फास्ट। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है, लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि एनालॉग कंप्यूटर फास्ट तो होता है लेकिन इसमें जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। वही इसका डिसएडवांटेज पॉइंट क्या कहता है कि एनालॉग कंप्यूटर आर नॉट एक्यूरेट
एक्यूरेट नहीं होते। इसके रिजल्ट हमेशा अप्रोक्सीमेट माना जाता है, या अप्रोक्सीमेट माना जाता है, या अप्रोक्स माना जाता है। एनालॉग कंप्यूटर लैक मेमोरी, इसमें मेमोरी ना होने की वजह से इसका जो वर्क है वो कहीं स्टोर भी नहीं होता। इस वजह से ये भी एक डिसएडवांटेज का पार्ट है एनालॉग का। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंप्यूटर क्या था हमारा जो कैटेगरी के अंदर, डिजिटल कंप्यूटर। अब दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से, यानी कि जो डिजिट जो दिखते हैं डिजिटल कंप्यूटर के अंदर, वो जो होते हैं किसके रूप में होते हैं, डिजिट के फॉर्म में दिखते हैं स्क्रीन के ऊपर। इस तरीके से जैसे आप ये फीवर नापने के लिए जो आप यूज करते हैं फीवर के लिए थर्मामीटर, ये देखिए इसमें डिजिट के रूप में दिख रहे हैं। कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो यहाँ डिजिट के रूप में दिखेगा। इससे क्या है, एक घड़ी है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि डिजिट के रूप में ही टाइम डेट सब दिख रहा है। तो डिजिटल कंप्यूटर, अब इसके बारे में जानते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर में क्या खासियत है। ऑन द अदर हैंड अ डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है क्या होता है, ऑपरेट ऑन डिजिटल डेटा सच एज नंबर्स। यानी कि वही कह रहा है कि दूसरी तरफ देखा जाए किसके कंपेयर में, एनालॉग कंप्यूटर के कंपेयर में, तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो उसका जो काम होता है वो डिजिट के फॉर्म में किसी भी चीज को दिखाता है। ठीक है, इट यूज बाइनरी नंबर सिस्टम इन विच देयर आर ओनली 2 डिजिट 0 और 1, जिसको कि बिट कहते हैं। यानी कि ये कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी नंबर को यूज करता है और इसमें 2 ही डिजिट यूज होता है, 0 और 1, जिसके प्रोग्राम पे ये काम करता है, जिसको कि बिट कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर कैन गिव मोर एक्यूरेट एंड फास्टर रिजल्ट। एनालॉग कंप्यूटर कंपेयर में डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, जो रिजल्ट देता है वो एक्यूरेट होता है, जो कि उसका एक्यूरेट नहीं होता है, एनालॉग का अप्रोक्सीमेट होता है, और फास्टर रिजल्ट होता है कंपेयर टू उसके किसके, एनालॉग कंप्यूटर के। डिजिटल कंप्यूटर इज वेल suited for solving complex problem in engineering and technology। यानी डिजिटल कंप्यूटर जो है दोस्तों वो बहुत अच्छा होता है किसके लिए, इंजीनियरिंग के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि जटिल प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, या टेक्नोलॉजी के, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के जो जटिल प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर बहुत अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ही अभी देख रहे हैं दोस्तों हम कि और क्या है इसके यूजेस या खासियत क्या है वो देख रहे हैं कि हेंस डिजिटल कंप्यूटर हैव एन इंक्रीजिंग यूज इन द फील्ड ऑफ डिजाइन, रिसर्च एंड डेटा प्रोसेसिंग। ये कह रहा है कि आज के समय में जो है एक तरीके से डिजिटल कंप्यूटर का जो यूज है बढ़ा है, डिजाइन के रूप में भी, रिसर्च के रूप में भी, डेटा प्रोसेसिंग के रूप में भी। बेस्ड ऑन द पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कैन बी फर्दर क्लासिफाई हैज, यानी कि जब इसका यूज हुआ, यूज के बेस पर डिजिटल कंप्यूटर का फर्दर क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। इसको और भी इसके क्लास बनाए गए, जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर का एक क्लास बना जनरल पर्पस कंप्यूटर। यानी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर किसको कहा जाता है, यूज फॉर एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन यूज किया जा सकता है। फिर दूसरा एक और टाइप बनाया गया है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यानी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यानी कि ऑन दैट इज बिल्ट फॉर अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। यानी कि स्पेशल कंप्यूटर जो है इसके अंदर, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो बना, उसमें कुछ ही एप्लीकेशंस चल सकते थे और स्पेशल काम के लिए ही बनाया गया उसको। जनरल में कोई भी किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन जो कि हम आजकल नॉर्मली यूज करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर, वो जनरल पर्पस कैटेगरी के अंदर आता है, वो भी डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। स्पेशल वाले में साइंटिफिक कंप्यूटर वगैरह आ सकते हैं दोस्तों। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं कि क्या इसके एडवांटेज रहा, क्या इसके डिसएडवांटेज रहा डिजिटल कंप्यूटर कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर। क्या है, तो एडवांटेज इसका यह है कि डिजिटल कंप्यूटर आर एक्यूरेट स्टोर इन्फॉर्मेशन, वो तो फास्टर था, लेकिन ये जो है इसका क्या है, डिजिटल कंप्यूटर ये एक तरीके से इसमें जो भी आपको रिजल्ट मिलता है वो एक्यूरेट मिलता है कंपेयर टू एनालॉग, और इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है जिसमें कि उसमें नहीं था, वो लैग था, उसका डिसएडवांटेज था। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, तो ये है कि डिजिटल कंप्यूटर आर स्लो एज कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर। जैसे कि एडवांटेज उसका यही था कि एनालॉग कंप्यूटर बहुत तेज और फास्ट होते हैं, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर नहीं होता और स्लो होता है कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा यानी कि थर्ड कैटेगरी, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, नाम से ही पता चलता है हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, कि हाइब्रिड का मतलब कि दोनों को मिलाकर बना हुआ कंप्यूटर, यानी कि एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर एक कंप्यूटर फिर बनाया गया, जिसको कि हाइब्रिड कंप्यूटर कहा गया।
यानी कि दोनों का मिक्सचर है ये, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यानी कि एनालॉग को भी इसमें डाला गया है, डिजिटल को भी मिला के एक कंप्यूटर बना, जिसको कि कहा गया हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इसकी खासियत क्या रही है वो देखते हैं आगे, कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं और इनकी खासियत क्या है। क्या हाइब्रिड कंप्यूटर, A hybrid computer combine the desirable feature of analog and digital computer। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से हैं, ये कॉम्बिनेशन है किसके, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के फीचर के। इट इज मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रोसेस एंड मशीन। यानी कि ये जो है मोस्टली यूज किए जाते हैं ऑटोमेटिक ऑपरेशन में, जहां पर कॉम्प्लिकेटेड जो है फिजिकल प्रोसेस और मशीन के फिजिकल प्रोसेस और मशीन के लिए। Nowadays, analog to digital and digital to analog converter are used for transforming the data into suitable form for entire type of computation। यानी कि आज के समय में जो है एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग बनाने के लिए जो है क्या है, कन्वर्टर यूज है, जिससे ये आसान हो गया कि किसी भी प्रकार के डेटा को सुटेबल इंफॉर्मेशन में काउंट करने के लिए हम आसानी से जो है यूज कर पा रहे हाइब्रिड कंप्यूटर के माध्यम से। फटाक से हम डिजिटल टू एनालॉग हो जाते हैं, एनालॉग टू डिजिटल। कोई भी अगर क्वेरी या प्रॉब्लम हमारे पास है, उसका सोल्यूशन आज हमें आसानी से मिल जा रहा है हाइब्रिड कंप्यूटर बनने की वजह से। हाइब्रिड कंप्यूटर आर मेनली यूज फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ज्यादातर यूज किया जाता है किसके लिए, स्पेशल टास्क के लिए, स्पेशल काम के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है और एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, इट कंबाइन द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग। ये जब बनाया गया, ये किसका कॉम्बिनेशन है या कंबाइन किया गया, इसके अंदर जो है जो एनालॉग और इसके डिजिटल कंप्यूटर के जो बेस्ट फीचर्स थे उनको कंबाइन करके और इसको बनाया गया। ये इसका एक एडवांटेज है कि उन दोनों के जो खासियत थी वो एक कंप्यूटर में लेकर आया गया। हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैव द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग एंड स्पीड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। यानी कि इस हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर एक्यूरेसी किसकी ली गई, एक्यूरेसी इसमें एनालॉग, एक्यूरेसी जो है एनालॉग से मतलब की ली गई, और इसके दूसरा वाला डिजिटल से भी लिया गया, और स्पीड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो इसकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों जो है उनके अंदर जो खासियत थी वहां से लेकर इसको बनाया गया, और इसको एक्यूरेसी और स्पीड के मामले में बहुत ही जो है बेहतर और बेस्ट परफॉर्मेंस के रूप में देखा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर को कंपेयर टू बोथ कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल। फिर इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसकी मतलब यूज कहाँ किया जाता है, इन हॉस्पिटल। यानी हॉस्पिटल में जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज आज ज्यादा हो रहा है। इन एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ये एक हमारे जो है या किसी भी देश का जो है एयरफोर्स जो मंत्रालय होता है या फिर जो सुरक्षा के माध्यम से बनाई गई संस्था होती है या इंस्टीट्यूशंस होता है, उसमें जो है इसका यूज किया जा रहा है हाइब्रिड कंप्यूटर का आज के समय में। ये इसका जो है क्या है, एक एप्लीकेशन है। दोस्तों हमने पढ़ा कि कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उनके यूज किस प्रकार के होते हैं वो भी देखा, उसके यूज क्या है वो भी पढ़ा, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन और एग्जांपल, ये सारी चीजें देखी। अब यहाँ आगे देखेंगे कि कंप्यूटर के जो है कैटेगरी ही देखेंगे साइज और कैपेसिटी के बेस पर। दोस्तों तो चलिए आज को क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, and please like, subscribe, comment and share to all friends.